स्ट्रेन गॉज के न्यूमेरिकल्स हैं। सवाल है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेन गॉज। रेजिस्टेंस मांगी है स्ट्रेन गॉज की, माउंटेड ऑन स्टील बार। गेज फैक्टर उसका 1.5 है और जो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है वो है 150 ओम्स और अप्लाइड स्ट्रेन है उसका 2.5 एक्सपोनेंट -4। यहाँ हमने डाटा में सब चीज़ें लिख ली। अप्लाइड स्ट्रेन को हम इस तरह लिखते हैं और रेजिस्टेंस आ गई उसकी इनिशियल। गेज फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास GF इज टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ओवर R ओवर स्ट्रेन। तो हमने यहाँ पे चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकाल ली पहले, ताकि फिर हम जो इनिशियल रेजिस्टेंस है और चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगी स्ट्रेन गॉज की। तो यहाँ पे हमने चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकाली इस फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद हमने फाइनल रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस जो इनिशियल थी और चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ये ऐड करा हमने, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरे के अंदर है 600 ओम वायर स्ट्रेन गॉज विद गॉज फैक्टर ऑफ 2.5 है इसके अंदर और 600 ओम की इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इफ़ द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द गॉज इज़ एक्यूरेटली एट 1.5 ओम्स। ठीक है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस भी बताई हुई है और इसके अंदर हमसे उन्होंने मांगा है स्ट्रेन मांगा है परसेंटेज के अंदर। तो हमने वापस से यही फॉर्मूला लगाया गॉज फैक्टर का, इसके अंदर से स्ट्रेन को बाहर कर लिया, इनको इस तरह से कर दिया। उसके बाद वैल्यूज़ डाली, हमारे पास ये आ गया और इसको परसेंटेज में लिख दिया। ठीक है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तीसरे के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है स्ट्रेन गॉज की, गॉज फैक्टर दिया हुआ है 2.0। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है स्ट्रेस दिया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने अप्लाइड स्ट्रेस है उनका 10 एक्सपोनेंट 6 kg/m² और मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ स्टील इज़ अप्रॉक्स 10 एक्सपोनेंट 9 है। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमने चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गॉज एलिमेंट ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा गॉज फैक्टर आ गया, यहाँ पे अप्लाइड स्ट्रेस आ गया और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आ गया E। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रेन निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, स्ट्रेन आ गया, उसके बाद हमने वापस से गॉज फैक्टर का फॉर्मूला लगाया और उसके थ्रू हमने चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकाल ली। अब ये है बुक की एग्जाम्पल का सवाल। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने हमें यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस दी हुई है, गॉज फैक्टर दिया हुआ है और एक्साइटेशन वोल्टेज ऑफ द ब्रिज दिया हुआ है 15 वोल्ट और उन्होंने हमें दिया हुआ है ये, तो बस इसका कोई यूज़ नहीं है इस वाले सवाल में, ये ऐसी है डमी गॉज के लिए है ये। अच्छा, और हमें उन्होंने जो एज्यूम करने के लिए कहा है कि जो ब्रिज का जो इनिशियल बैलेंस विद नो स्ट्रेन वो है 0 और जो उसका आउटपुट है अंडर स्ट्रेन वो है 45 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉमिनल रेजिस्टेंस आ गई, गॉज फैक्टर आ गया, एक्साइटेशन आ गई, V इनपुट 15 वोल्ट और आउटपुट अंडर स्ट्रेन जो उन्होंने बताया हुआ है वो है हमारे पास 45। ठीक है, और आउटपुट अंडर स्ट्रेन है और जो आउटपुट जिसके ऊपर स्ट्रेन नहीं है वो 0 है हमारे पास। तो हमने पहले तो यहाँ पे ये लगेगा VR इज टू V आउट ओवर V इन स्ट्रेंड माइनस अनस्ट्रेंड। अनस्ट्रेंड के अंदर हमारे पास 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके V आउट की और V इन की। उसके बाद हम क्वार्टर ब्रिज का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास क्वार्टर ब्रिज का फॉर्मूला है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी, हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेन जो कि उन्होंने हमसे सवाल में पार्ट ए में मांगा था, कंप्यूट द एग्जैक्ट अप्लाइड स्ट्रेन। पार्ट बी के अंदर उसने हमें बोला कंप्यूट द अप्लाइड स्ट्रेन एज्यूमिंग द ब्रिज इज़ लीनियर। तो ब्रिज लीनियर एज्यूम कर लिया, तो लीनियर ब्रिज का फॉर्मूला हमारे पास ये है। इसके अंदर आउटपुट और VI डलेगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ डाली, हमारे पास इसकी स्ट्रेन आ गई।